वैदिक ज्योतिष में ना कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा ही बहुत बात होती है, और उन्हीं में से एक है सातवें घर में मंगल का होना। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिश्तों में एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आता है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कौन से राज खोलता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब आक्रामकता का ग्रह यानी कि वो धधकता हुआ मंगल सीधा शादी और पार्टनरशिप के घर में आ बैठता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है और आज हम इसके जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले मंगल और शादी के रिश्ते को जानेंगे, फिर सातवें घर और मंगल के नेचर को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके असर क्या होते हैं, मंगल अच्छा है या बुरा ये भी जानेंगे, और हाँ कुछ उपाय, और आखिर में निचोड़ क्या है वो भी देखेंगे। तो होता ये है कि जब मंगल सातवें घर में आ जाता है ना, तो रिश्ते एकदम इंटेंस हो जाते हैं, जुनून से भरे, और कभी-कभी तो सच कहूं तो एक जंग के मैदान जैसे भी। और इसीलिए वैदिक ज्योतिष में ये सबसे ज्यादा चर्चित प्लेसमेंट्स में से एक है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ठीक से समझने के लिए ना हमें दो चीजों को अलग अलग समझना होगा। एक तो ये सातवां घर आखिर है क्या, और दूसरा मंगल का अपना स्वभाव कैसा है। तो देखिए, सातवें घर को युवती भाव भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये पार्टनरशिप का घर है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके व्यक्तित्व का एक आईना है, बिल्कुल सामने वाला आईना। पहला घर अगर आप खुद हैं तो सातवां घर दिखाता है कि आप दूसरों के साथ कैसे हैं। तो इस घर में क्या क्या आता है? शादी, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, और एक मजेदार बात, आपके खुले दुश्मन भी यहीं से देखे जाते हैं। अब सोचिए, जब मंगल जैसा ग्रह यहां आता है तो वो इस शीशे में मानो आग की लपटें दिखा देता है। अब आते हैं मंगल पर। मंगल क्या है? मंगल है प्योर एनर्जी, डोमिनेंस और पैशन। ये हमारी कुंडली का आप कह सकते हैं एक एक्शन इंजन है जो हमें ड्राइव करता है। मंगल का मतलब है हिम्मत, दबदबा, जबरदस्त एनर्जी, इम्पल्सिवनेस, फिजिकल पैशन और लीडरशिप। अब जरा सोचिए, जब ये सारी आग वाली एनर्जी रिश्तों के घर में जाकर बैठ जाएगी तो असर तो होगा ही, और वो भी बहुत सीधा और गहरा। तो ठीक है, हमने दोनों को समझ लिया। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं यानी मंगल सातवें घर में, तो इसके 5 बड़े असर क्या होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला असर, शादी की डायनामिक्स बहुत इंटेंस हो जाती हैं। मतलब एक तरफ तो मजबूत फिजिकल अट्रैक्शन होगा, जुनून वाला रिश्ता होगा, लेकिन दूसरी तरफ बहस और पावर स्ट्रगल के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और अगर समझदारी से काम ना लिया जाए तो ये रिश्ता सचमुच एक जंग का मैदान बन सकता है। दूसरा है मांगलिक दोष का असर। सातवें घर का मंगल क्लासिकली मांगलिक दोष बनाता है। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इससे शादी में या तो देरी हो सकती है या फिर शादी के बाद कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ये भी दिखाता है कि जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत स्ट्रांग विल्ड होगा। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फाइनल रिजल्ट पूरी कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। तीसरी बात, पार्टनरशिप में एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। मतलब ऐसे इंसान को कंट्रोल में रहना पसंद होता है। जो दिल में है वो सीधा मुंह पर, और पार्टनर के साथ ना अक्सर इम्पेशेंट हो जाते हैं। इसीलिए इनके लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन होता है कोऑपरेशन सीखना। चौथा असर है बिजनेस पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मंगल आपको एक कमाल का एंटरप्रेन्योर बना सकता है। आप बोल्ड फैसले लेंगे, अकेले काम करेंगे तो खूब सक्सेस मिलेगी। लेकिन जैसे ही बात पार्टनरशिप की आती है, वहां झगड़ों से बचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। और पांचवा असर, एक मजबूत पार्टनर की तरफ खिंचाव। जो लाइफ पार्टनर होता है वो अक्सर बहुत एनर्जेटिक, शायद एथलेटिक, बोल्ड और एकदम मुंहफट होता है। ऐसे में रिश्ता कभी भी शांत या बोरिंग तो नहीं हो सकता। उसमें हमेशा एक हलचल, एक डायनामिज्म बना रहता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ऐसा नहीं है कि सातवें घर का मंगल सबके लिए एक जैसा रिजल्ट देगा। बिल्कुल नहीं। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि कुंडली में मंगल स्ट्रांग है या वीक। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। और ये फर्क सच में जमीन आसमान का है। अगर मंगल स्ट्रांग है, मतलब अपनी राशि में है या एग्जॉल्टेड है, तो एक प्रोटेक्टिव पार्टनर मिलेगा। शादी पैशनेट होने के साथ साथ स्टेबल भी होगी। बिजनेस में सफलता मिलेगी और पब्लिक लाइफ में भी हिम्मत रहेगी।
ये वो कॉम्बिनेशन है जो पावर कपल्स बनाता है। लेकिन अगर मंगल वीक है या उस पर बुरे ग्रहों का असर है तो लगातार झगड़े, ईगो क्लैश, लीगल सेपरेशन तक की नौबत, कड़वी बातें और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। ऐसे में इमोशंस पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कुंडली में मंगल की स्थिति चैलेंजिंग है तो क्या करें? घबराएं नहीं। वैदिक ज्योतिष में कुछ बहुत प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। ये उपाय कौन से हैं? पहला, भगवान हनुमान की पूजा करें। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, गुस्से में बोलने से बचें। चौथा, शादी से पहले कुंडली मिलान जरूर करवाएं। और पांचवां, और शायद सबसे जरूरी, धैर्य और कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। ये सारी बातें जानते हैं एक लाइन में सिमट जाती हैं। रिश्तों में आग को ठंडा करने की जरूरत होती है। बस इन सारे उपायों का मकसद भी यही है, मंगल की उस उग्र एनर्जी को बैलेंस करना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका सार क्या है, मेन टेकअवे क्या है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि 7वें घर का मंगल जुनून और इंटेंसिटी लेकर आता है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसे बैलेंस कर लिया तो ये डायनामिक और पावरफुल रिश्ते बनाएगा। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर सिवाय लड़ाई और ईगो बैटल्स के कुछ नहीं होगा। तो इस पूरी स्थिति को संभालने की चाबी क्या है? सिर्फ 3 चीजें: मैच्योरिटी, पेशेंस और कॉन्शियस एफर्ट। मतलब आपको इस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव बनाना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी रिश्ते में मंगल की ये आग क्रिएशन की ताकत है या डिस्ट्रक्शन की? और इसका जवाब ज्योतिष से ज्यादा उस इंसान की अपनी समझदारी और कोशिशों में छिपा है।